आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन यहां पर यह है कि कौन से साल में इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज यहां पर दिया गया था और कौन से सब्जेक्ट के लिए दिया गया था। सब्जेक्ट का मतलब यह हुआ कि इकोनॉमिक्स में भी कई सारी फील्ड्स होती हैं, उनमें से कौन सी फील्ड के लिए कौन से ईयर में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज यहां पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस सेशन में मिलने वाला है और इससे रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आपको इस सेशन में माल्थुसियन थ्योरी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा डिस्कस की जाने वाली आपको एक थ्योरी देखने को मिलती है। सबसे पहले हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो माल्थुसियन थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, वो रॉबर्ट माल्थस से रिलेटेड है। ये एक इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट आपको देखने को मिलेंगे और इन्होंने यहां पर क्या है कि एक माल्थुसियन ग्रोथ मॉडल जो है वो हमारे सामने प्रेजेंट किया। अब आपके क्वेश्चन में आ रहा होगा कि सर ये ग्रोथ मॉडल इन्वायरमेंट से रिलेटेड कैसे है, क्या ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है, क्या इसमें सबसिस्टेंस वाली कई सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यही सब चीजें इस पूरे के पूरे माल्थुसियन थ्योरी में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट माल्थस, जिनके द्वारा दिए गए मॉडल को हम माल्थुसियन ग्रोथ मॉडल यहां पर कहते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इनसे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, जिसमें से ये वाली बुक तो सुपर इंपॉर्टेंट है भाई साहब, है ना, सुपर इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। दूसरी बुक अगर आप देखोगे तो ये है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, ये वाली बुक तो आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगर आप चाहें तो इस बुक को भी याद रख सकते हैं। रॉबर्ट माल्थस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी इनहेंस यहां पर हो जाएगी। अब ये भी यहां पर ये कह रहे हैं कि इनको याद रखना है क्योंकि इनके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। पहली वाली बुक डेफिनेटली पूछी जाएगी क्योंकि इससे रिलेटेड कंटेंट भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में यहां पर पढ़ाया गया है। रॉबर्ट माल्थस ने जो ये पूरी की पूरी एक थ्योरी हमारे सामने प्रेजेंट करी है, जो ग्रोथ मॉडल हमारे सामने प्रेजेंट किया है, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। पहली चीज अगर आप देखोगे तो इसमें इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करी है और दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो यहां पर मींस ऑफ सबसिस्टेंस के बारे में बात करी गई है। मींस ऑफ सबसिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इन दोनों चीजों के बेसिस पे उन्होंने कुछ रिजल्ट हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं, जिनको बाद में दूसरे भी बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट इकोनॉमिस्ट ने यहां पर डिस्कस किया और इनको अलग अलग लेवल पर क्रिटिसाइज भी किया गया। तो सबसे पहले हमको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, वो ये है कि अब मैं आपको सोशियोलॉजी से यहां पर क्या पढ़ाने वाला हूं, मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। मैथ्स में मेनली हमको क्या करना है कि दो चीजों के बारे में ध्यान रखना है। एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे और दूसरा जो है उसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में यहां पर बात करेंगे। मान लीजिए कि मैं एक सीरीज यहां पर लिखता हूं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और दूसरी सीरीज में यहां पर लिखता हूं 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो पहली वाली जो सीरीज है इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे और दूसरी वाली सीरीज को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहां पर कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहां पर इनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो ये डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर मैं माइनस करूंगा 1 आएगा। सबके डिफरेंस अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है? 1 है। तो जिस भी पर्टिकुलर सीरीज में कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज यहां पर कहते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करी गई है। इसमें अगर आप देखोगे तो जो रेशियो होते हैं वो यहां पर कांस्टेंट होते हैं। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो 2 आएगा, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो 2 आएगा। तो जिस भी सीरीज में आपके यहां पर रेशियो कांस्टेंट है उन्हें हम यहां पर क्या बोलेंगे? उन्हें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज यहां पर कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इससे पहले एक टर्म मैंने और लगा दिया 1, तो जब 1 इसकी वैल्यू तब 1 इसकी वैल्यू, जब 2 इसकी वैल्यू 2 इसकी वैल्यू, जब 3 इसकी वैल्यू 4, जब 4 तो 8, 5 तो 16। तो यहां से एक रिजल्ट यहां पर आ गया कि भैया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो वैल्यू होगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बड़ी आपको देखने को मिलेगी। ये दिमाग में आपके फिट होना चाहिए, तभी आप माल्थस थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से यहां पर समझ पाओगे। अब इन्होंने यहां पर क्या बोला है, जो माल्थस साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपको देखने को मिल रहा है,
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस वाली जो चीजें हैं ये कैसे ग्रो करेंगी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ग्रो करेंगी। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वो यहां पर क्या होगा, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो नंबर्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो माल्थस साहब का कहना यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इतने बड़े स्केल पर होगी कि मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस जो है वो यहां पर लोगों को अवेल नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से आप ये मान लीजिए कि डिसइक्विलिब्रियम यहां पर क्रिएट होगा और बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, बहुत सारे लोग गरीबी में अपना जीवन यहां पर बिताएंगे। क्योंकि सबसिस्टेंस की चीजों में कितनी भी ग्रोथ हो जाए, हमेशा पॉपुलेशन ग्रोथ आपको उससे ज्यादा देखने को मिलेगी। इस तरीके की थ्योरी रॉबर्ट माल्थस ने यहां पर दी थी। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पर इन्होंने एक ग्राफ भी जो है वो हमारे सामने प्रेजेंट किया है। रेड वाला अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये रिसोर्सेस के बारे में बात हो रही है। ये वाला जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है ये सैचुरेशन वाला पॉइंट है, जब जितनी भी पॉपुलेशन है उसको रिसोर्सेस यहां पर क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। लेकिन इसके आगे जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी, आप ये मान लीजिए कि आप रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाओगे और वो गरीबी में अपना जीवन बिताते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं पॉपुलेशन के बीच में और फूड सप्लाई या मींस ऑफ सबसिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ खींचूंगा तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। अगर ये वाली वैल्यू यहां पर है तो इसकी वैल्यू यहां पर आएगी, ये वैल्यू यहां पर है तो इसकी वैल्यू आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी। तो आप ये मान लीजिए कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मींस ऑफ सबसिस्टेंस। और इसकी वजह से यहां पर क्या है कि डिसइक्विलिब्रियम यहां पर क्रिएट होगा, फूड इनसिक्योरिटी यहां पर क्रिएट होगी, और साथ ही साथ एक बड़ा चंक पॉपुलेशन का उसको खाने के लिए कुछ भी यहां पर नहीं मिलने वाला है। तो अब इसको रोका कैसे जाए, इसको रोकने के दो तरीके हैं। एक तो नेचुरल तरीका है जिसमें नेचर यहां पर इन्वॉल्व होगा, और ये जो पर्टिकुलर मेथड होगी वो इनविटेबल होगी, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। दूसरी चीज जो है वो ह्यूमंस के साथ यहां पर एसोसिएटेड है। ह्यूमंस अपनी लाइफस्टाइल वगैरह में थोड़ा चेंज करके, फैमिली प्लानिंग करके पॉपुलेशन ग्रोथ को यहां पर क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और इसी को इन्होंने दो नाम दिए हैं, एक है पॉजिटिव चेक और दूसरा अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा दूसरा कौन सा है, प्रिवेंटिव चेक। मतलब इसमें बर्थ कंट्रोल हो गया, ये सब चीजें आप यहां पर करेंगे, फैमिली प्लानिंग आपको देखने को मिलेगी, स्केटिक लाइफ यहां पर आप जियोगे। पॉजिटिव चेक में अगर आप देखोगे तो वॉर हो गया, एपिडेमिक्स हो गए, नेचुरल डिजास्टर हो गए, साइक्लोन वगैरह हो गए, ये सब चीजें हैं। तो पॉजिटिव चेक जो है वो नेचर का तरीका है भाई, एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रिवेंटिव चेक अगर आप देखोगे तो इसमें ह्यूमन सब जो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो क्या पॉजिटिव चेक को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि ये इनविटेबल है। और इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, है ना, उनकी जान चली जाएगी और एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो यहाँ पर बना रहेगा। इस तरीके से ये पूरी की पूरी माल्थुसियन थ्योरी का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने किया। लेकिन माल्थुसियन थ्योरी में अगर आप देखोगे तो कई सारे लोगों ने इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। रॉबर्ट माल्थस यहां पर ये कहते हैं कि भैया पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ बहुत तेजी से होगा, रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे तो गरीबी होगी। तो उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को गरीबी के साथ यहां पर जो है वो एसोसिएट कर दिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है इसलिए लोग गरीब हो रहे हैं और उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। लेकिन जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर आपको देखने को मिलेंगे वो बोलते हैं कि ब्रो ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। बोले क्यों गलत बोल रहा हूं, बोले कि जो गरीबी का रीजन है वो ये है क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हैं। बहुत सारे लोगों के पास जो है वो बहुत कम वेल्थ है, लेकिन कुछ लोगों के पास जो है वो बहुत सारी वेल्थ है, और इसकी वजह से सोसाइटी में जो है वो गरीबी क्रिएट हो रही है और लोग अपनी जो भी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है वो आपको खराब होता हुआ देखने को मिलता है। दूसरी बात, माल्थस ने इस बात के ऊपर जो है वो बिलीव नहीं किया कि आगे चलकर हो सकता है कि एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत सारे एडवांसमेंट हो जाएं जिनकी वजह से यहां पर क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहां पर बढ़ जाएगा। एक्चुअली हुआ तो यही है ना, जैसे हमारे यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उसकी वजह से हमने ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहां पर बढ़ाया, जिसकी वजह से हम ज्यादा लोगों को यहां पर फीड कर पाए। तो माल्थस ने इसको कहीं ना कहीं जो है वो स्किप कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमारे सामने जो वैल्यूएशन यहां पर प्रेजेंट किया ना, इसका भी कोई सिस्टमेटिक जो है वो डेटा नहीं है। मतलब स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर पैटर्न अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉलो नहीं हुआ है, कभी पॉपुलेशन कम हो गई, एक ज्यादा हो गई, हर तरीके की चीजें। तो यहां पर भी जो है वो माल्थस की थ्योरी जो है वो यहां पर फेल होती हुई आपको दिखाई दे। फिर उसके बाद
ब्रिटेन वगैरह में जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पर आया, मतलब उनके पास क्या है कि एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, सही बात है। लेकिन मार्क्स इस बात के ऊपर भी नहीं सोच पाए कि ब्रिटेन में अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है या इस तरीके की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में यहाँ पर हुई है, तो वो सामने वाले से ये बोल सकता है ना, जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगी तुम हमें खाने की चीजें प्रोवाइड कर देना, हम इंडस्ट्री से तुम्हारे यूज के सामान जो है वो तुमको भेज देंगे। तो इस तरीके से भी ट्रेड यहाँ पर हो सकता है, इससे भी खाने की रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल हो सकती हैं। तो माल्थस ने जो है इस बात के ऊपर भी जो है वो फोकस नहीं किया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो सिर्फ एग्रीकल्चर वाली जो चीजें हैं उसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है लोग। आप ये देख सकते हैं जैसे सी फूड हो गया, या फिर आप ये मान सकते हैं कि बहुत सारे दूसरे भी खाने पीने की चीजें होती हैं जिनके ऊपर लोग डिपेंडेंट यहां पर हो सकते हैं। माल्थस ने इस बात के ऊपर भी जो है वो फोकस नहीं किया है। फिर उसके बाद मैंने ट्रेड के बारे में आपको बता ही दिया है कि खाने पीने की प्रॉब्लम अगर कहीं हो रही है तो एक कंट्री या स्टेट से उस पर्टिकुलर स्टेट प्रॉब्लम वाले स्टेट में ट्रांसफर भी चीजें की जा सकती हैं। कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम जो है वो मिस हो गई। तो इन सब चीजों की वजह से अगर आप देखोगे तो माल्थस की थ्योरी को कई सारे स्कॉलर्स जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। पॉइंट्स क्या है वो मैंने आपको बता दिए। अब हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं, इनका नाम है अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में नोबेल प्राइज मिला था, और इनका जो सब्जेक्ट था वो यहां पर क्या था, वो था वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज यहां पर दिया गया। अब इनका मानना यहां पर यह है कि जो भी ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो सब तो चीजें ठीक है, उनकी वजह से माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है, फेमाइन वाली प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया जिसे बोलते हैं फेलियर ऑफ इंटाइटलमेंट्स। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन ठीक हुआ भी है, लेकिन अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन मशीनरी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, चीजें यहां पर अफोर्डेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, तब भी लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, तब भी लोग गरीबी में अपना जीवन यहां पर बिताएंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है, और इनका नाम इसलिए यहां पर इस पर्टिकुलर थ्योरी के साथ एसोसिएट किया जाता है क्योंकि इन्होंने फेलियर ऑफ इंटाइटलमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर दिया। तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था 1998 वेलफेयर इकोनॉमिक्स, आपको याद रखना है ना, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इंडिया की, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और पूरी की पूरी माल्थ्यूशन थ्योरी जो है वो आपको समझ में आ गई, इस बात का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और इसी तरीके के टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा, ताकि आपका ओवरऑल जो सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर बन जाए। नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।